Hello, good morning, friends. VKM India is here, and you are welcomed in orientation. Friends, स्पीकिंग इंग्लिश के चैप्टर 4 में आपका स्वागत है और आज स्पीकिंग इंग्लिश का 4th चैप्टर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये बड़ा प्रैक्टिकल है। इसकी जरूरत हमें कदम कदम पे पड़ती है और शायद इंग्लिश बोलने में मैक्सिमम लोग इस फैक्टर पर, इस बिंदु पर गलत करते हैं। उनके सेंटेंसेस गलत होते हैं। बहुत लोग को बोलते हुए आपने सुना होगा, टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे गलत है। ग्रामर के हिसाब से यह गलत है और ग्रामर जो हमें सिखाता है कि हाउ टू टेल द टाइम, आज यही टॉपिक हमने लिया है आपको सिखाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आप इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। एंड यू विल गेट दिस ऑल थिंग्स इन योर प्रैक्टिस। आप इसे अपने प्रैक्टिस में लेंगे, इस पर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और अगर आप इस पे एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा आप बस सोचते हैं इस पे एंड ट्राई योर बेस्ट टू इंप्लीमेंट दिस ऑल थिंग्स in your speaking, so certainly it will be quite correct and quite impressive in your speaking. आइए हम लोग बात करते हैं हाउ टू टेल द टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं टाइम के बारे में। टाइम एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस इंटायर यूनिवर्स के लिए। टाइम को हम अक्सर डील करने की कोशिश करते हैं, टाइम को अक्सर हम टाइम करने की कोशिश करते हैं, टाइम को अक्सर हम बढ़ाने घटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि टाइम इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। नो पावर इन द वर्ल्ड कैन चैलेंज टाइम। नो पावर इन द वर्ल्ड कैन एक्सेलरेट टाइम। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन stop time for a second. If there are 365 days and 6 hours in a year, 365 दिन 6 घंटे अगर एक साल में होते हैं तो उसमें से रत्ती भर कोई इधर न जोड़ सकता है न घटा सकता है। So time is an universal concept that goes on its own speed and no one can stop it, no one can accelerate it. We have to adopt time and we have to time ourselves according to time. हम लोगों को अपने आप को समय के साथ जोड़ना होता है। समय हमारे साथ नहीं जुड़ सकता। समय एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और उसको हमें डील नहीं करना है, हमें डील हो जाना है उसके साथ। तो समय के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया। अब समय की अगर बात करें तो समय सेकंड में होता है, मिनट में होता है, आवर में, डे में, डेट में, मंथ में, ईयर में, वेदर में, सीजन में, एरा। इट्स अ कंप्यूटर एरा। लोग कहते हैं, कंप्यूटर जानने वाले लोग कहते हैं इट्स अ कंप्यूटर एरा, इट्स अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। और सेंचुरी, दिस इज 21st century. You are living in 21st century. Ancient India, ancient world, समय को दर्शाने के लिए, and modern world, this is modern world. तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, ये कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जो समय को छोटे और बड़े यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन एक बात नोट के तौर पे आपको तैयार रखना है कि समय का कोई भी यूनिट हो, चाहे वो सेकंड हो, स्मॉलेस्ट यूनिट हम मान रहे हैं। हालांकि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट विज्ञान की भाषा में और भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड्स भी होते हैं और उसके नीचे भी पता नहीं क्या क्या होते हैं। लेकिन आम जीवन में हम सेकंड से अपनी शुरुआत करते हैं और आगे कोई सीमा नहीं है, युगों युगों तक जाते हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, 4 युगों की बात करते हैं। तो समय का सबसे छोटा यूनिट हो या समय का सबसे बड़ा यूनिट, समय को किसी भी रूप में अगर आपको व्यक्त करना है, इफ यू हैव टू प्रेजेंट, इफ यू हैव टू टेल
the unit of any time, any unit of time. So that time you have to start your sentence with it. आपका सेंटेंस इट से शुरू होगा। टाइम को व्यक्त करने का, टाइम को एक्सप्रेस करने का, टाइम के बारे में कहने का मात्र एक आधार है आपके पास, इट। इट से समय शुरू होगा। टुडे इज मंडे, नो, इट इज मंडे टुडे। आज 5 तारीख है तो टुडे इज 5th, नो, इट इज 5th टुडे। ये मई का महीना है तो हम बोलेंगे इट इज द मंथ ऑफ मई। 1980 का दशक था या 80 का दशक था, सो इट वॉज 80s। तो सेंटेंस इट से शुरू होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। एंड इट वॉज 1999, इट वॉज 1999, 1999 की बात है, when Kargil war was occurred between India and Pakistan. So सेंटेंस इट से शुरू होगा जब आपको टाइम फैक्टर के बारे में बोलना हो, जब समय के बारे में बोलना हो। यूनिट छोटा हो चाहे बड़ा हो, एकदम जस्ट गेट इट इन योर हैबिट। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मुश्किल चीज होता है अंग्रेजी में टाइम बताना, इंग्लिश में टाइम बताना। अक्सर हम लोगों से कोई पूछ रहा है कितना टाइम हुआ होगा, क्या टाइम हो रहा है। अब उसको इंग्लिश में व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, इफ समबडी इज आस्किंग व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तो वहां हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे मैं समय बताऊं, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक काल्पनिक घड़ी, एक घड़ी हमने बोर्ड पर बनाई है। इस घड़ी में ये छोटी सुई है, स्मॉल हैंड है, एंड ये बिग हैंड। और छोटी सुई जो है 3 पर है और ये बिग हैंड जो है वो 12 पर है। हम क्या करते हैं कि इस घड़ी में 6 और 12 को एक काल्पनिक लाइन से मिला देते हैं, घड़ी को 2 भाग में बांट देते हैं। तो राइट पार्ट का जो हिस्सा होता है वो पास्ट से बोला जाता है और लेफ्ट पार्ट का हिस्सा जो होता है वो टू से बोला जाता है। पास्ट एंड टू का कंसेप्ट है समय बताने में। एक चीज ध्यान रखिए, यहां हमने टाइम लिखा है, घड़ी देख लीजिए। घड़ी के इधर वाले भाग को राइट पार्ट वाले भाग को पास्ट से बोलते हैं एंड लेफ्ट पार्ट वाले भाग को टू से बोलते हैं। 6 और 12 को एक इमेजिनरी लाइन से हमने मिला दिया और इधर के हिस्से को पास्ट से बोलते हैं और इधर के हिस्से को टू से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। टाइम 3 बजा है, अब इस घड़ी में 3 बजा है तो हम बोलेंगे इट्स 3 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट इज 3 o'clock। 3:05, 3:05 हो जाए तो बोलेंगे इट इज 5 past 3, 5 past 3। 5 मिनट है, पास्ट बीत गया है एंड 3 मतलब 3:05। 5 past 3, 5 past 3, 10 past 3, 10 past 3। और उसी तरह से 15 past 3, 15 को हम लोग क्वार्टर भी बोलते हैं तो क्वार्टर पास्ट 3 भी बोल सकते हैं, 15 past 3 भी बोल सकते हैं। 3:20 तो 20 past 3 और 3:25 25 past 3 और 3:30 30 past 3 या half past 3। इज इट? पास्ट वाला ये मैटर है। 3 बजे से 3:30 बजे तक, 2 बजे से 2:30 बजे तक, 1 बजे से 1:30 बजे तक, 12 बजे से 12:30 बजे तक, ये पास्ट से बोला जाएगा। 3:05 तो 5 past 3, 3:10 तो 10 past 3, 3:15 तो क्वार्टर पास्ट 3 और 3:20 तो 20 past 3 एंड 3:25 तो 25 past 3 एंड 3:30 तो 30 past 3 या हाफ पास्ट 3। अब 3:35 हो गया। जब 35 मिनट हो गया तो 35 past 3 अब हम नहीं बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि 4 बजने में कितना मिनट बाकी है। तो 3:35 को हम बोलेंगे इट इज 25 to 4, अर्थात 4 बजने में 25 मिनट बाकी है। अभी हमें बोलना दिस इज द राइट वे। 3:35 इट इज 25 to 4, 3:40 अब कितना बाकी है 20 to 4, इट इज 20 to 4, 20 to 4।
3:45, 15 मिनट बाकी है, तो 15 to 4, 15, इट इज 15 to 4, इट इज क्वार्टर टू 4। 3:50, इट इज 10 to 4, 10 मिनट बाकी है। 5 to 4, 5 मिनट बाकी है, एंड इट इज 4 o'clock। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की यात्रा हमने आपको बता दी। 3 से 3:30 तक पास्ट में बोलते हैं, और 3:30 से 4 तक को हम टू में बोलते हैं। एंड थ्रू दिस वीडियो I think you have learned how to tell time, and now you can ask time। कैसे हम समय पूछते हैं, तो हम सीधा एक सेंटेंस उसमें यूज कर सकते हैं। What's time by your watch please? What's time by your watch प्लीज? या सीधा सीधा हम पूछ सकते हैं, टाइम प्लीज, बिना सेंटेंस बनाए भी हम पूछ सकते हैं, हेलो सर टाइम प्लीज। तो टाइम प्लीज में अगर ये तरीका आपको नहीं आता, तो सर्टेनली यू विल बी इन प्रॉब्लम टू टेल टाइम एग्जैक्टली इन इंग्लिश। सो यू शुड लर्न इट। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप एक नई चीज सीख गए होंगे, और इसी तरह स्पीकिंग इंग्लिश में धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस देता रहूंगा। बी श्योर आई एम रिसेट टू मेक यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, एंड आई विश यू विल ऑल्सो बी क्वाइट रेडी टू लर्न इट attentively. Thank you.